बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। टुडेज आर 17th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ हमने एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उसके रिएक्शंस किए थे। टुडेज आर टॉपिक इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बिटर टेस्ट होता है इनका, ठीक है। उसके बाद इनको पकड़ने से स्लिपरी सा फील होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, नॉन क्रोसिव होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। दैट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आज हमने करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला ये है कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है, अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। अब फर्दर इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड्स के साथ जब भी बेस रिएक्ट करती है, एज यू नो हमने ये एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी किया था, तो ये क्या क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है, सॉल्ट और वाटर। इसको भी करते हैं हम लोग। आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई बेस लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बेस ले लूँ NaOH, दैट इज़ अ बेस। बेस का रिएक्शन करवाऊँ विद एसिड, एसिड में ले लूँ HCl। आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक वाली भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। एज यू नो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl। और NaCl जो है वो बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट। और साथ में क्या बनता है, H2H है और O, तो H2O, वाटर। तो जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ये हमने पहले भी कर लिया हुआ है। जैसे आपकी बुक के ऊपर जो एग्जांपल है हम उसको भी कर लेते हैं। KOH जो है वो आपको पता है, OH जिसके साथ हो वो बेस होती है बेसिकली ज़्यादातर, मेजोरिटी में, ठीक है। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो K2SO4 और साथ में वाटर बनेगा, K2SO4। पोटाशियम सल्फेट जो है ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर, H2O, ठीक है। ये था रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड में हमारे पास, बाकी इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। NaOH और Cl के साथ रिएक्शन जो आपको इजी लगता है आप कोई एक इसमें से कर लीजिएगा। उसके बाद है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम साल्ट कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, NH4 और Cl, अमोनियम साल्ट। उसके अलावा हमारे पास अमोनियम सल्फेट जो है, ठीक है, NH4 ट्वाइस और साथ में सल्फेट, ये भी क्या है, अमोनियम साल्ट के तौर पे यूज़ होता है अमोनियम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कोई एक ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ अमोनियम क्लोराइड। अगर इसका रिएक्शन करवाएं विद बेस, बेस हमने कोई भी लेनी है, तो मैं यहाँ पर ले लूँ NaOH। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो देखें ज़रा, अमोनियम हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से अमोनिया, हाइड्रोजन और Cl, इनको अलग करें तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे और क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ये बना देगा साल्ट, NaCl। साथ में क्या बनेगा, अब इसको अगर मैंने ब्रेक किया तो क्या क्या था, एक अमोनिया थी, अमोनिया को मैंने अलग से लिख लिया और साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पर OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। दोबारा देखें इसको, अमोनियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो NaCl बन जाएगा। बाकी पीछे क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मैं पहले अगर ऐसे भी लिख लूँ NH4OH, ठीक है। ये मज़ीद ब्रेक होगा तो क्या यहाँ से बनेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर, और साथ में NH3 अमोनिया। अमोनिया गैस है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमारे पास कोई भी बेस आप ले लो तो वो हाइड्रोक्साइड होती है, उसकी प्रेसिपिटेशन आपने कोशिश करनी है कि ये सारी ही याद कर लें। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, कॉपर
सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोक्साइड के साथ किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास दो बनेंगे। कॉपर की वैलेंसी होती है +2, एज यू नो जब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास आ जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसके जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो बेसिकली किस कलर के बनते हैं, ब्लू कलर के। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद और मज़ीद भी देख लेते हैं एक दो। जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक की वैलेंसी भी जो है वो +2 होती है, ये -1 होती है, इसकी +1 और इसकी -1। 9th क्लास में ये आपने सारा डिटेल में किया हुआ है। जिंक हाइड्रोक्साइड अगेन हमारे पास इसी तरह बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा NaCl, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 NaCl। अब इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये वाइट कलर के बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बुक से एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप कोशिश करिएगा कि ये सारे ही आप कर लें। देखिए ज़रा, यहाँ पर उसने दिया हुआ है हमें कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स देता है। जिंक जब करता है तो वाइट देता है। आयरन जब करता है तो ब्राउन देता है। ठीक है, आयरन का तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो जंग वगैरह होता है वो ज़्यादातर ब्राउनिश कलर का ही होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट। और आयरन सल्फेट जब, तो ये ग्रीन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है। ये MCQs के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके जी, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्या क्या है। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड हमने किया। एसिड में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर उसने KOH की और सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई है, आप NaOH की और HCl की भी ले सकते हैं। कोई भी आप एसिड ले लें, कोई भी बेस ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप यही लें। उसके बाद है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया अलहदा से रह जाता है और जो हमारे पास गैस, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा तो अमोनियम, अब ये इसमें से अमोनिया साइड पे हो जाएगी और H मिलके OH के साथ क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और इसी तरह हमने प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स, सॉरी ये बताना भूल गई, प्रेसिपिटेट्स किसको कहते हैं, कोई आप ये कह सकते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो कि नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल, जो कि मिक्स नहीं होते। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट्स कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, इनके साथ मिलाएं तो ये प्रेसिपिटेट्स देते हैं। मतलब हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग कॉपर, जिंक, लेड, कैल्शियम वगैरह के साथ मिलाएं तो इसके अंदर हल नहीं होती, बल्कि क्या देती है, प्रेसिपिटेट्स देती है। कॉपर जो है वो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स देती है, जिंक वाइट कलर के देती है, आयरन ब्राउन कलर के, लेड वाइट कलर के, कैल्शियम भी वाइट कलर के, और फिर से आयरन जो है, आयरन सल्फेट हो तो वो डर्टी ग्रीन और क्लोराइड हो तो वो ब्राउन कलर। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।